दोस्तों नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए आज हम सब इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में ही पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो फिर उसका आंसर 1773 ही होगा। निम्नलिखित अधिनियम में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना जो किया गया था 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिसा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1786 ईस्वी का एक्ट के तहत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका आंसर होगा 1786 के एक्ट के तहत मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में एक विनियन द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में सांकेतिक इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1813 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुलित निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा किया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय और सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होना चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संतुति के आधार पर वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकारा था? 1853 में स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सेवा परीक्षा की आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाले हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया? तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना किया गया था पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था नियामक अधिनियम 1773 में किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिला था चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? आंसर होगा इसका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? इस क्वेश्चन से आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट में खो दिया था। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्पादित कर दिया गया। यह क्वेश्चन गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। यह सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत
भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में यह शक्ति भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम परीक्षा निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था? तो 1892 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? 1835, 1867, 1878 और 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनास कार्टेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? 1919 के तहत द्वैध शासन को लागू किया गया था।